नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। जयसिंहपुरा मंडी चौराहे से लालपुर रोड पर चौड़ीकरण के पश्चात रहवासियों की अपनी सीमा में बनी गैलरियों को नगर निगम की गैंग द्वारा तोड़ा जा रहा है एवं इससे घरों की गैलरियों को तोड़ा जा रहा है। जिस घर में प्रभावित की अनुपस्थिति में और उनके बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, फिर भी उनको हटाने के बजाय जेसीबी द्वारा निगम इंजीनियर द्वारा गैलरी तोड़ी जा रही है, जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। आसपास के रहवासियों एवं प्रभाविता लक्ष्मी देवी गौंड द्वारा विरोध एवं हंगामा करने पर होने वाली दुर्घटना को रोका गया। उज्जैन निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा द्वारा मंगलवार को देवास गेट पानी की टंकी 5 कार कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त द्वारा पेयजल व्यवस्था अंतर्गत सप्लाई हेतु मौजूद रजिस्टर की जांच के दौरान सभी टंकियों का पानी लेवल संतोषजनक पाया गया। पीएचई कंट्रोल रूम निरीक्षण के उपरांत निगम आयुक्त श्री मिश्रा द्वारा वार्ड क्रमांक 23 एवं वार्ड क्रमांक 24 की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अपने वार्ड में मौजूद दरोगा एवं संबंधित एनजीओ को निर्देशित किया गया कि घरों से निकलने वाला गीला एवं सूखा कचरा कलेक्शन वाहन में ही डालें। यदि वार्ड में कचरे का ढेर कहीं पाया जाता है तो कचरे डालने वालों पर जुर्माना कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वार्ड की छोटी छोटी गलियों में सफाई व्यवस्था बेहतर की जाए। निगम आयुक्त द्वारा वार्ड में कचरे संग्रहण वाहन का निरीक्षण कर मौजूद महिला हेल्पर एवं एनजीओ के सदस्यों को निर्देशित किया कि कचरा सेग्रीगेशन के लिए नागरिकों को प्रेरित करें। साथ ही वार्ड क्रमांक 24 अंतर्गत निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर कचरे के ढेर पाए गए तथा नागरिकों में जागरूकता की कमी पाई जाने पर इससे यह प्रतीत होता है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु नियुक्ति एजेंसी ट्रस्टी वेस्ट मैनेजमेंट के टीम लीडर एवं सदस्यों द्वारा पर्याप्त जागरूकता गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया। निगम आयुक्त द्वारा वार्ड दरोगा को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि वार्ड में सफाई व्यवस्था 100% सुनिश्चित करें। सफाई मित्र द्वारा टूल किट का उपयोग कर सफाई करें। खाली पड़े प्लॉटों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। वार्ड में नालियों के ऊपर भवन स्वामियों द्वारा पक्का निर्माण किया गया, जिसके कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री पवन कुमार सिंह, उपायुक्त श्री योगेंद्र सिंह पटेल, श्री संजेश गुप्ता उपस्थित रहे। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का अनुपम उदाहरण पेश किया है। अपनी मौसेरी बहन ग्यारसी बाई यादव के निधन की खबर मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक दायित्वों को प्राथमिकता दी। उज्जैन पहुंचते ही वे हेलीपैड से सीधे नागजरी स्थित अडानी एग्रो साइलो गेहूं पार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने किसानों से संवाद कर खरीदी प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को सख्त निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई के दौरान किसानों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने केंद्रों पर ठंडे पानी, शामियाने और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। विशेष रूप से डॉक्टर यादव ने वेयर हाउस की भंडारण क्षमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया ताकि बेमौसम बारिश से फसल को सुरक्षित रखा जा सके। पूर्व में दी गई अपनी चेतावनी को दोहराते हुए कि वे कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार कर निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख ने प्रशासनिक अमले को मुस्तैद कर दिया है। हमारी सरकार के द्वारा गेहूं उपार्जन का जो कार्यक्रम जारी हुआ, उस आधार पर किसान कल्याण वर्ष है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सबका प्रयास है कि जितना बेहतर हो सकता है वो प्रयास करें। इसीलिए एक फेस के में अंदर मैं स्वयं भी खरगोन के महेश्वर विधानसभा के पास के गांव में अंदर गया था। फिर सुजालपुर शाजापुर जिले के अंतर्गत एक विधानसभा के अंदर वहाँ भी गेहूँ उपार्जन देखा। आज उज्जैन के अंदर गेहूँ उपार्जन देखा और जो मुझे धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है कि अब स्लॉट बुकिंग भी करीब करीब सबकी हुई है और आज तक 40 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं का उपार्जन या खरीदी हो चुकी है। चना भी, मसूर भी समानांतर रूप से सबका खरीदी लगातार चल रही है और उम्मीद करेंगे कि जो हमने कार्यक्रम तय किया है, अब एक तरह से स्लॉट बुकिंग वाले किसानों की संख्या भी नगण्य रह गई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जिनको बुकिंग कराना वो कराए और इसी आधार पर आज हमने गोडाउनों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए ताकि जो अभी गोडाउन जिस क्षमता से भरे जा रहे थे वो गोडाउन में चूँकि गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए किसी भी किसान को कठिनाई नहीं हो। किसी किसान के साथ सरकार भी जो गेहूं खरीद ले उसको भी छाया मिले, उसको पानी में भीगने से बचाना पड़े, ऐसे कई काम लगातार कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस कामों के आधार पर हमारी सरकार लगातार जनहितैषी काम कर रही है। आज कैबिनेट के दरमियान दलहन के लिए भी हमने भारत सरकार की नीति को अपने यहाँ अडॉप्ट किया है। इसके आधार पर हमारा दलहन, वैसे भी दलहन उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ऐसे में उन्नत बीज, ठीक से भाव और अच्छा रकबा बढ़े,
और ख़ास करके जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है कि दालों का निर्यात घटे, आयात घटे, निर्यात बढ़े और अपने बलबूते पर भारत में दलहन तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो जाए। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश वैसे भी नंबर 1 है और हम और ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।